गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 6 की बाल राम कथा, जिसका जो चैप्टर है सोने का हिरण, उसकी कहानी हम सुनेंगे। कहानी सुनते ही आपको लगेगा कि कितना आप इमोशनल हो गए हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिए, कितनी अच्छी कहानी है सोने का हिरण। राम को कुटी से निकलते देख कर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया, झाड़ियों में लुकता छिपता भागता हुआ राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। यहाँ पर सोने का जब हिरण जो है किस तरह राम को चकमा दे रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है, सीता को कैसे हरण कर रहा है, ये सब इस कहानी में आपको मिलेगा। मैं बहुत ही जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगी ताकि आपका समय भी खराब ना हो। लुकता छिपता भागता हुआ राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भाग कर दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। राम जो है उसको पकड़ने का बहुत प्रयास किए, लेकिन जो है वो तो मायावी था ना, वो फटाफट जब राम पकड़ने जाते वो तुरंत भाग जाता। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। वो कौन था? ताड़िका का बेटा। आपने पहले सुना होगा, ताड़िका जो राक्षस ने आपने पढ़ाया था, उसका वो बेटा था। वो भी जो है रूप बदलने में बड़ा माहिर था। जब उसको बाण लगा तो वो अपने असली रूप में प्रकट हो गया। मारीच ने माया से न केवल अपना रूप नहीं बदला था, बल्कि अपनी आवाज भी बदल दी थी। मरते वक्त भी उसकी चालाकी उससे नसों में थी। अपनी आवाज राम जैसी उसने बना ली। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण को जो बाण है वो राम को लगा हो। वो ऐसा क्यों कर रहा था? ताकि कुटिया में उपस्थित लक्ष्मण और सीता उसकी कहराने की आवाज सुन सके राम की। वह इतना चालाक था, मरते वक्त भी वह राम को से इस तरह से कर रहा था। वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन वह चालाक कि अपना जो है वो उस तरह का जो संडेट था वह छोड़ गया। मरते वक्त भी रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे, रावण भी उसके पीछे, क्योंकि रावण ही मारीच को ना भेजा था हिरण का रूप बदलने के लिए, ताकि वह सीता को कुटिया से उठा सके। और वो सब तमाशा कहाँ से देख रहा था? वो पेड़ के पीछे से देख रहा था। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसकी प्लानिंग थी, जैसा उसने सोचा था। उससे राक्षस का अंकपन की बात आई। उसे राक्षस एक राक्षस था अंकपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वो निशक्त हो जाएगा, अगले ही चरण की तैयारी में जुट जाएगा। वह सब कैसे कर किसके उस पे कर रहा था? जो एक राक्षस था अंकपन, उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे सब। मारीच की पुकार राम ने सुनी। जो मारीच चिल्लाया तो जो मायावी राम की आवाज ही निकाल के वो उस तरह से चिल्ला रहा था, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, ऐसे करके चिल्ला रहा था। जबकि राम भी वहां खड़े थे और वो सुने, वो समझ गए कि यह जो है सीता को सुनाने के लिए ऐसा कर रहा है। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मनसा क्या है, यानी ये पुकारने का क्या कारण है। मायावी मारीच की पूरी चाल उसके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह संडट का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी से वो कुटिया पहुंच सके। वह मारीच को समझ सके थे कि कहीं रावण जो है या कोई भी राक्षस, क्या कहते हैं, कहीं सीता, उनके मन में था कि जब मैं यहाँ दूर हूँ तो मारीच जरूर कुछ ऐसा कर रहा है। राक्षस या तो सीता को हरण ले जाएंगे या सीता को मार डालेंगे, कुछ उनके मन में था। जो भी था वो डर इतनी भयानक थी कि राम जो है बिना रुके कुटिया की ओर भागते हुए पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। वह जब क्या मारीच गिरा और जो उसने जो पुकारा वो इतनी आवाज तेज थी कि लक्ष्मण और सीता ने भी उस आवाज को सुनी। लक्ष्मण इसका रहस्य तत्काल समझ गए थे, लेकिन लक्ष्मण भी बहुत चालाक थे। उन्होंने समझ गया यह राम की आवाज नहीं है, यह किसी जो है ऐसे षड्यंत्र का आवाज है, यानी राक्षसों का आवाज है जो हम लोग को फंसाना चाहते हैं। लेकिन सीता सीता स्त्री की जो हृदय होता है वह इस चालाकी को नहीं समझ सका। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उनको याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा।
वो कह रखे थे कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम सीता को छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गईं, घबरा गईं, क्योंकि वो जो है अपने पति के प्रेम में उनको लगा कि राम को जरूर कोई मुसीबत आई हुई है और लक्ष्मण यहाँ आराम से खड़े हो रहे हैं, ना उनको कहीं चिंता है मेरे पति की। दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई, उन्हें लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर, उनकी ऐसी दर्दनाक आवाज आज तक मैंने नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन लक्ष्मण को तो सब पता था कि यह किसी मायावी षड्यंत्र की बात है, लेकिन वो सीता को भी समझा नहीं सके। आप चिंता ना करें माते, वे कहते हैं कि आप चिंता ना करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकता, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी है वो बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। सीता को तो अंदर जो है उनको दुख था कि कहीं कुछ राम को हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। और लक्ष्मण मुझे भाषण दे रहे हैं, मुझे उपदेश दे रहे हैं। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहाँ खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। अब उनके मन में जो है उस क्या कहते हैं लक्ष्मण जैसे पुरुष के लिए भी उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें आने लगी। वो सोचने लगी कि लक्ष्मण के दिमाग में कुछ भी उल्टा चल रहा है। वो सोच रहे हैं कि राम मर जाएं और क्या उनकी जो है उनको राक्षस मार डालें और सारा राजपाट ये हड़प लें। कितनी तरह की चीज़ें जब बुरा होने लगता है तो बहुत सारी अच्छे लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं आने लगती हैं और सीता भी उसी में फंस गई। चाहते उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं कि राम नाम नहीं मारे जाएं ताकि राजपाट उन दोनों को हो जाए, इसके लिए रास्ते का कांटा निकल जाए। ये सब उल्टी सीधी बातें वो लक्ष्मण को सुनाती हैं। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उनका हृदय छलनी हो गया। वो उनकी जो सीता माते जो उनको बोल रही थी उल्टा सीधा, उनका हृदय छलनी हो रहा था एक एक शब्द पर। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं सीता माँ को कैसे समझाऊं। सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन रहे लिया। वे सीता को पीड़ा समझ पा रहे थे केवल, लेकिन वो इतना पर भी वो सीता माता को समझ रहे थे कि वो मेरे लिए उनके प्रति जो है कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं है, लेकिन ये क्रोध में ऐसा बोल नहीं है, पति प्रेम में ऐसा बोल नहीं है। केवल इतना बोले, हे देवी यह राक्षसों का छल है। खर दूषण के मारे जाने, खर और दूषण भी एक राक्षस थे कि वो दोनों मारे गए थे, इसलिए वे बौखला गए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। किस तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल नहीं समझ पाएंगी। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध की आंखों से आंसू बहने लगे। सीता उनकी बात जब वो लक्ष्मण उनको समझाने लगे तो सीता और गुस्से में आ गई और क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो, पर यह डर था कि राम से कहीं कुछ हो ना जाए, वो राम से बिछुड़ ना जाए। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण तुम उन्हें लेकर आओ। एकदम वो पीछे पड़ गई। अब क्या करते बेचारे लक्ष्मण। इधर सीता उधर राम का आदेश, लक्ष्मण सीता को छोड़ के नहीं जाना। वो बेचारे दुविधा में पड़ गए। लक्ष्मण राम के लिए राम को की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। इतना कहने पर जब सीता बहुत उनको उस तरह करने लगी, शब्दों का वार चलाने लगी, गलत शब्दों का, वह सहन नहीं कर पाया और अब सीता जी को प्रणाम किया और राम का जो उन्होंने आदेश दिया था उनके बड़े भाई ने उसका उल्लंघन किया और कुटिया छोड़कर निकल गए। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा, तपस्वियों जैसा जटाया, और जैसे ही लक्ष्मण गए और कौन पहुंचा, रावण पहुंचा। वैसे ही वह सीता ने साधु समझकर उनका स्वागत किया। रावण ने सीता का स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उन्होंने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सम्मुखी मैं रावण हूँ। देखिए इसमें जो है डायरेक्ट बताता है कि मैं रावण हूँ। आपने कहानी पढ़ा होगा या ये रामायण सुना होगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें रावण वेश बदल के आता था, लेकिन बाल राम कथा में इस तरह का है। जो भी है मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसमें जो है, सम्मुखी में रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा जा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो मेरी रानी बनकर। ये ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन बच्चों, आपने कभी अपने माँ बाप से, मम्मी पापा सुना होगा कि इस तरह की कहानी नहीं है। हम लोग ने सुना है कि रावण जो वेश बदल के आता है और सीता मैया को भिक्षा की मांगता है और उनके बहाने
सीता माँ को उठा ले जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस बाल राम कथा इस चैप्टर में ऐसा दिया है कि वो अपना खुद परिचय देते हैं और कहते हैं बड़े बड़े लोग मेरी आवाज़ से, मेरा रूप जो है उससे डर जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। मैं इतना शक्तिशाली राजा हूँ, लोग मेरे सामने झुकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ क्योंकि तुम सुंदरी हो। सीता क्रोधित हो उठती है, कहा मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारा साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, मैं उनकी शक्ति का तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्यों के असहाय पाकर वे विलाप करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। वहां गिद्धराज जटायु रास्ते मिले, वो सीता का विलाप सुने। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण का रथ पर हमला कर दिया। रावण जिस रथ से सीता को ले जा रहा था, उसने जो सीता की पुकार सुनी और उसने जो है उस रथ पे हमला किया, रावण का रथ पर हमला कर दिया। रावण का घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट डाले। जटायु ने रथ को भी तोड़ दिया, रावण को भी मारा, लेकिन बदले में जटायु उनके दोनों पंख काट दिए। सीधा जटायु नीचे जमीन पे आ जाता है। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया। जब रथ टूट गया तब उसने क्या किया, सीता को बाहों में दबाया और लेकर उड़ने लगा। क्योंकि वो माँ भी था, वो उड़ सकता था। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम किसी तरह समाचार उनको मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण, वो समझ गई कि अब जटायु भी नीचे गिर गया है, रथ भी टूट गया, ये लेकर जा रहा है। तो सोची अब क्या करें, राम को कैसे संदेश दें कि रावण हमको लेकर जा रहा है। उन्होंने अपने सारे गहने एक एक करके उतारने शुरू कर दिए और नीचे फेंकना शुरू कर दिया। आभूषण बानों ने उठा लिया और जो नीचे बानर थे, बानर सेना ने उधर पाया, उसको उठा कर एक जगह पोटली बनाकर रखा। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है और उसने कहा ठीक है, फेंक रही हो तो फेंको। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता को निगरानी करते रहने के लिए कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, 1 साल का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। वो समझाते हैं, कहते हैं कि तुमको मैं लेकर आया हूं सुंदरी, तुम मेरे साथ रहो। अभी भी तुम्हारे विचार में ये मन नहीं आ रहा तो तुम्हारे 1 साल देता हूं, इसके साथ तुम समझो कि मैं क्यों लाया हूं, मैं कितना धन से भी भरा हूं, बल से भी भरा हूं, तुम मेरे साथ रह सकती हो, नहीं तो रोते गाते ऐसे तुम्हारा जीवन बीतेगा। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण का क्रोध आ गया। वह जो है वो जितना रावण अपनी तारीफ कर रहा था, सीता मैया अपने पति राम की तारीफ कर रही थी। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, रावण कहता है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो और लंका से में सुख से रहो। पापी, वो कहती है, पापी रावण, तुम मुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। पापी रावण, राम, वो कहती हैं, पापी रावण, राम को तुम क्या समझते हो, वो अपनी दृष्टि से तुम्हें जला, तुमको एक बार वो देख ले तो तुम उनकी आंखों से जल जाओगे। उनकी शक्ति इतना तेज है। मैं राम की पत्नी हूँ, जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव, तेरी जो धन संपदा है, सब अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खर दूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। वो जो खर और दूषण को किसने मारा था, राम ने ही मारा था। तो वो सोचते हैं जब वो उतना सच में कुछ ना कुछ तो बात होगी। वो सोचता है थोड़ी देर। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण को वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते उन्हें मार डालो। वह क्या किया, जब सीता इतना अपने राम का बल का तारीफ करने लगी तो ये घबरा गया और 8 राक्षसों को उनके निगरानी में लगा दिया। बोला कि अब मौका मिलते ही उनको मार डालना।
इधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, उसके मन को दुख पहुंचाओ। बस उसको मतलब ऐसा मत करना कि उसको मारना पीटना सीता को, लेकिन उनके किसको दुख पहुंचाओ, उनके मन को दुख पहुंचाओ। ऐसी बात करो कि सीता दुखी रहे। अपमानित करो लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। सब किस तरह से करो, कोई भी मारपीट नहीं, केवल उनके मन कैसे पीड़ा पाता है, शब्दों के वार से मन को पीड़ा लगती है। और ऐसा खरी कुटी राम के बारे में बोलो तुम लोग कि ये दुखी रहे, हमेशा दुखी रहें। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी। शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी थी। इतने सारे राक्षसों के बीच वो जैसे शेर होता है ना, शेर हिरन को खाने के लिए दौड़ता है, वैसे बेचारी हिरन की तरह बैठी थी। चारों तरफ शेर का मतलब राक्षसों था। डरी सहमी रो रो कर दिन बीत काट रही थी। सोने की हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। वो सोने के हिरन के पीछे राम भागे और सीधे ये लंका में, सोने की लंका में पहुंचकर विलाप करती रही। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता बच्चे। आगे जो है फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।